नमस्कार भैया बहनों। आज हम सामाजिक ज्ञान कक्षा 7 पाठ 1 हजारों वर्षों के बाद हुए परिवर्तनों की पड़ताल का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम पुराने और नए धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और समय और इतिहास काल के खंडों पर भी विचार करेंगे। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल भी वैदिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व की सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों में सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक विस्तार होता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी अंतर आता चला गया, परिवर्तन आता चला गया। अब आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जिसको हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व था। यानी कि देवी देवताओं की पूजा, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। यानी कि जब देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी तो ब्राह्मण ही करते थे, पुरोहित ही करते थे, और इनको संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान था। इस कारण इनका बड़ा आदर होता था और यही इनके मंदिरों के, इनके संरक्षक होते थे। और राजा महाराजा भी इनको ही महत्व देते थे, अपने दरबार में इनको ही अधिकांश अच्छे पदों पर रखते थे। अब संस्कृत ग्रंथों का इनको ज्ञान होने के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। यानी कि संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान होने के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। और वे इसके संरक्षक थे, इन धर्मों के संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ गया। यानी कि इन ब्राह्मणों का संरक्षण होता था राजा महाराजाओं पर, धर्मों पर, और राजा भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए इनको संरक्षक या समर्थन दे देते थे। और जब इनको समर्थन मिलता था तो समाज में इन ब्राह्मणों का, पुरोहितों का दबदबा और बढ़ जाता था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यानी कि इस काल के अंदर देवी देवताओं की पूजा और उन कर्मकांड जितने भी होते थे सब ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा होता था। इस विषय के में और साथ दूसरी परंपराओं के बारे में
जानकारी मिलती है कि यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। अब हिंदू धर्म तो था ही, अब साथ में कुरान धर्म का जो 7वीं सदी के अंदर व्यापारियों और अप्रवासी के द्वारा पहुंचे, जो यहाँ पर भारत में घूमने आते थे, व्यापारी बाहर व्यापार करने जाते थे, उनके द्वारा ही कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वो एक ही ईश्वर को मानते हैं, वो अल्लाह को ही अपना या अल्लाह की सत्ता को ही स्वीकार करते, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों को न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। अब जो कई मुस्लिम शासक थे और उसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री अर्थात उलेमा, जिनके मौलवी होते थे मुसलमानों के, उनको उलेमा कहते थे और उनको संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मान नेता मानते थे। तो यानी मुसलमानों में जो कुछ शिया थे, जिनमें 2 संप्रदाय शिया और सुन्नी, तो जो शिया संप्रदाय के लोग थे वे मोहम्मद साहब को के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, यानी कि जब इस्लाम का प्रारंभ हुआ जो इसका नेतृत्व करते थे वो खलीफा कहलाते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और संफी के ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है, यानी कि 2 धर्म हुए, हिंदू और मुस्लिम। अब इसके बाद में आता है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते थे। उनका नजरिया यह है कि वह समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिए जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। अब 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास के 3 युगों में बांटा। कौन सा? हिंदू, मुस्लिम और वह ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज व संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आता है। अब इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। अब इस दृष्टिकोण से जब तीनों में बांट दिया गया तो
यहाँ की विविधताओं को भी उपेक्षा की जाती थी, उसको नेगलेक्ट करके चलते थे। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। लेकिन आज के जो इतिहासकार है वो धर्म के नाम पर इतिहास को नहीं मानते, वो सामाजिक और आर्थिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं को तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल जो इतिहास पढ़ेंगे उन्हें प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। यानी इस बार जो इतिहास पढ़ेंगे उसको कौन सा काल कहेंगे? मध्यकालीन इतिहास। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासी और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास में ये हजारों साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफी भिन्न थी। इसलिए इन सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। अगर इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखें तो समस्याओं से परिपूर्ण है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। इससे आज से ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते कि ऐसा नहीं था। जो मध्यकाल था, जो परंपराएं चल रही थी वो चल रही थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी यह जरूर देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर अगले कालांश में।